जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन यानी रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाता है साइंस। तो साइंस के अति महत्वपूर्ण 45 प्रश्न आपके लिए मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना और प्लीज़ प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन साइंस और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप रेलवे में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक फर्मी बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है? एक फर्मी, तो ये 10 की पावर -5 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, तो किस में होता है? तो किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है वो निर्वात में होता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 3 है कि ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक, तो कैसा होता है? प्रत्यास्थता का गुणांक जब ताप बढ़ जाता है तो यह प्रत्यास्थता का जो गुणांक होता है वो घट जाता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 4 है कि लड़का पैदा होता है जब, लड़का कब पैदा होता है, कौन से गुणसूत्र से होता है? तो एक्स वाई गुणसूत्र मिलने से लड़का पैदा होता है। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो किसके पाचन में होता है? तो जो लार होता है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी ये दूध में नहीं पाया जाता है, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 के सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है, तो कैसा होता है? तो लोटनिक जो घर्षण होता है वो बहुत कम होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 8 कि जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा, तो बताओ उसके द्वारा कैसा कार्य हो जाएगा? 8 का राइट आंसर, तो उसके द्वारा हो जाएगा जो कार्य होता है वो होगा शून्य। ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि 1 मेगावाट बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है? 1 मेगावाट, तो 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 11 कि 1 किलो वाट होता है, तो ये किसके बराबर होता है? 1 किलो वाट। 10 का राइट आंसर, तो 3.6 गुणित 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है और 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 11 कि निम्न में किसने और कब लिफ्ट की खोज की, तो कब हुई थी लिफ्ट की खोज और किसके द्वारा की गई थी? तो ओटिस ने 1852 में लिफ्ट की खोज की थी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 12 कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, तो बताओ क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? तो पलायन वेग न होने के कारण वायुमंडल नहीं है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 13 है कि एम की एस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो बताओ पृष्ठ तनाव की इकाई क्या हो जाएगी?
तो न्यूटन पर मीटर ये पृष्ठ तनाव की इकाई होती है MKS पद्धति में। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 14 की पृथ्वी का द्रव्यमान है तो कितना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 15वां है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है तो बताओ कौन सा है। तो परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो है C = 12। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कुहासा है तो बताओ कुहासा ये कैसा मिश्रण है। तो कुहासा एक विषमांग मिश्रण है यानी 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 17 की किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो ये किस पर निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के जो गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन संरचना पर निर्भर करते हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 18 कैथोड किरणें बनी होती हैं तो ये किससे बनी होती हैं। कैथोड किरणें 18 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं कैथोड किरणें। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था। तो अनिश्चितता के जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था हाइजेनबर्ग ने। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 20 कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो कौन सा है। तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। कौन सा है फ्लोरीन है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत होता है। तो 18 कैरेट सोना में ये 75% सोना होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि फास्फोरस का अणु सूत्र है तो बताओ कौन सा होता है फास्फोरस का। तो P4 होता है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 23 है कि सोना का लैटिन नाम है तो बताओ कौन सा हो जाएगा सोना का लैटिन नाम। तो ऑरम ये सोना का लैटिन नाम होता है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि सोना का रासायनिक प्रतीक है तो कौन सा होता है सोना का रासायनिक प्रतीक। 24 का राइट आंसर तो ये होता है AU। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 की शुद्ध जल होता है तो कैसा होता है शुद्ध जल। 25 का राइट आंसर तो उदासीन होता है शुद्ध जल। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 26 की रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है तो किसे कहते हैं रासायनिक पदार्थों का सम्राट। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि क्षारीय विलयन का pH होता है तो कितना होता है क्षारीय विलयन का pH मान। तो 7 से अधिक होने पर pH मान जो 7 से अधिक हो जाता है वो क्षारीय विलयन हो जाता है। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिरके में पाया जाता है तो कौन सा अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है। 28 का राइट आंसर तो एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि ATP का निर्माण कहाँ होता है तो कहाँ पर होता है।
तो जो एटीपी का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 30 है कि कोश का विभाजन की क्रिया आरंभ होती है, तो कहाँ पर आरंभ होती है ये आप लोगों को बताना है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो कोश का विभाजन की प्रक्रिया है ये आरंभ होती है सेंट्रोसोम से, यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 32 कि एंजाइम किस में नहीं होते हैं, तो किस में नहीं पाए जाते हैं एंजाइम, तो ये वायरस में नहीं होते हैं एंजाइम। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि टीएमबी शब्द का संबंध है, तो किससे संबंध रखता है ये टीएमबी शब्द, तो इसका जो संबंध है वो वायरस से है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 34 कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितने गुणसूत्र होते हैं शरीर में, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है कि वायरस की खोज किसने की थी, तो किसके द्वारा की गई थी वायरस की खोज, तो ये खोज की थी डी.आई. वानकोवस्की ने। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 36 की चाय के लाल कीट का कारण है, तो क्या कारण होता है चाय के लाल कीट का, तो हरा शैवाल है इसका कारण। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 की विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो कौन सी गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस को विद्युत बल्ब में भरा जाता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 38 कि वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है, तो किससे बनाते हैं हम वनस्पति घी को, तो हाइड्रोजन से बनाते हैं। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है, तो ये किसके कारण से होता है, कौन सी किरणों के वजह से होता है, तो ये अल्ट्रावायलेट रे किरणों की वजह से होता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 40 की सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो कौन सी गैस का हम प्रयोग करते हैं, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। 41 का राइट आंसर, तो ये किया जाता है मीथेन का। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 42 है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो किसका है 42 का राइट आंसर, तो हाइड्रोजन है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के इस पेपर सेट का कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, तो किसका प्रयोग से हो जाती है पानी की अस्थायी कठोरता, तो ये होती है CaOH का होल्टवाइट से, यानी 43 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये फिटनेस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।